डीमन स्लेयर यूनिवर्स में हम हीरोज को हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स के साथ देखते हैं, लेकिन उनकी ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में काफी कुछ ऐसा है जो अभी भी छुपा हुआ है। आज हम बात करेंगे योरिची और उसके जनरेशन के हाशिरास के बारे में, और योरिची ने अपने सन ब्रीथिंग के टेक्निक का क्रिएशन कैसे किया, और साथ में देखेंगे डीमन स्लेयर मार्क का पूरा सीक्रेट, और साथ में देखेंगे डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट करने का लॉजिक, और कैसे योरिची के टाइम के ब्रीथिंग स्टाइल हमारे न्यू जनरेशन को मिली। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा योरिची। योरिची को डीमन स्लेयर हिस्ट्री का सबसे ओवर पावर्ड वॉरियर माना जाता है। उसका नाम सिर्फ सन ब्रीथिंग और मुजान के अगेंस्ट अकेला फाइट करने की वजह से नहीं, बल्कि उसकी ब्लड लाइन और डीमन स्लेयर मार्क से नेचुरली कंपैटिबिलिटी की वजह से भी लेजेंडरी है। योरिची ने सन ब्रीथिंग का क्रिएशन कैसे किया? ये तो हम सभी जानते हैं कि योरिची ने सन ब्रीथिंग को इन्वेंट किया है, जो सबसे ओरिजिनल और पावरफुल ब्रीथिंग स्टाइल है। ये टेक्निक नेचुरली फ्लोइंग मूवमेंट, एक्सट्रीम स्पीड और इमेंस डिस्ट्रक्टिव पावर प्रोवाइड करती है। योरिची सन ब्रीथिंग डायरेक्टली अपने पहली जनरेशन के स्लेयर्स को सिखाता है, लेकिन सबकी बॉडी सन ब्रीथिंग को अलग अलग तरीके से एक्सेप्ट करती है। इसी तरीके से न्यू ब्रीथिंग स्टाइल का इन्वेंशन होता है, जैसे वाटर ब्रीथिंग, फ्लेम ब्रीथिंग, विंड ब्रीथिंग और थंडर ब्रीथिंग। ये सभी इनडायरेक्टली योरिची के सन ब्रीथिंग टेक्निक से ही निकली हुई है, क्योंकि हर स्लेयर की बॉडी और पोटेंशियल अलग अलग लेवल पे था। योरिची एक स्पेशल केस है। एक पॉपुलर फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग योरिची बाय बर्थ डीमन स्लेयर मार्क के साथ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी नेचुरली सन ब्रीथिंग और मार्क की पावर को हैंडल कर सकती थी। अगर ये थ्योरी सच है, इसका मतलब ये है कि योरिची के लिए फुल पावर को एक्टिवेट करना पॉसिबल था। अब आता है योरिची वर्सेस मुजान। एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सारे हाशिरास ने मुजान के साथ एक साथ फाइट क्यों नहीं किया? अगर हम स्टोरी की टाइमलाइन को एनालिसिस करें तो ये बात क्लियर है कि कुछ हाशिरास अभी फुली ट्रेंड नहीं थे, और कुछ हाशिरास की डेथ पहले ही हो चुकी थी, और मुजान का पावर एक्सट्रीमली डेंजरस है। इसीलिए मोस्टली योरिची ही मुजान के सामने स्टैंड ले सकता था। लेकिन हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि योरिची अकेला मुजान को नियर बाय डिफीट कर रहा था। बाकी हाशिरास या तो उस वक्त नहीं थे या फिर उनकी लाइफ खत्म हो चुकी थी। अब आती है हमारी ब्रीथिंग स्टाइल लेगेसी। योरिची अपनी ट्रेनिंग बहुत ही डिसिप्लिन के साथ करता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग स्टाइल हमारे न्यू जनरेशन तक ट्रांसफर हो पाई। इसी तरह चाहे पहले हाशिरा सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और एडेप्टेशन फ्यूचर जनरेशन के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गई। अब देखते हैं डीमन स्लेयर मार्क का एक्सप्लेनेशन। डीमन स्लेयर मार्क का एक्टिवेशन थोड़ा क्रूअल सिस्टम है, इसे थोड़ा डीप में समझते हैं। डीमन स्लेयर मार्क यूजुअली एक्सट्रीम बैटल, स्ट्रेस या नियर बाय डेथ सिचुएशन में अवेक होता है। ये यूजर की पावर को एक्सट्रीम लेवल पे बूस्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड और परसेप्शन इंप्रूव हो जाता है। स्टोरी में दिखाया गया है कि फुल्ली मार्क अवेकनिंग के बाद 25 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर 40 प्लस की एज में ये मार्क अवेक हो जाए? तो क्या वो बंदा सरवाइव कर पाएगा या नहीं? अगर ऐसा हुआ तो कुछ केसेस में उस बंदे की इमीडिएट डेथ हो सकती है, और अगर वो सरवाइव कर पाया तो जैसे ही वो अपने पावर्स को यूज करेगा, उसकी बॉडी उन पावर्स को हैंडल नहीं कर पाएगी, और हाईली चांस है कि उसकी वहाँ पे डेथ हो जाएगी। लेकिन डीमन स्लेयर की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी बंदा डीमन स्लेयर मार्क के अवेकन के बाद 25 ईयर की एज से ज्यादा सरवाइव कर सका हो, योरिची को छोड़कर। अभी देखते हैं कि योरिची कैसे सरवाइव कर पाया। अगर योरिची का मार्क बाय बर्थ था तो उसके लिए डेथ का तो कोई रिस्क ही नहीं था, और उसका मार्क फुल्ली अवेक हो सकता था। ये रीजन एक्सप्लेन करता है कि क्यों योरिची मुजान के सामने स्टैंड कर पाया। अब आता है स्टोरी पर्पस। ये लिमिटेशन स्टोरी में टेंशन क्रिएट करता है। इवन स्ट्रॉन्गेस्ट स्लेयर्स मॉर्टल हैं, और उनका सैक्रिफाइस इम्पैक्टफुल लगता है। अब देखते हैं कि सन ब्रीथिंग कैसे जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। अगर हम मुजान वर्सेस फर्स्ट हाशिरा की फाइट को देखते हैं तो सारे पहले हाशिरास मोस्टली मर गए थे। तो क्वेश्चन ये है कि फिर न्यू जनरेशन को ब्रीथिंग टेक्निक कैसे मिली? इसका आंसर है लेगेसी, वाइड ट्रेनिंग। योरिची ने सन ब्रीथिंग का नॉलेज कुछ सिलेक्टेड बंदों को सिखाया, और उनके बॉडी ने सन ब्रीथिंग को अलग अलग तरीके से अडेप्ट किया, जिसकी वजह से क्रिएट हुई नई ब्रीथिंग स्टाइल्स, जैसे वाटर, फ्लेम, विंड, थंडर और स्टोन ब्रीथिंग। ये सभी ब्रीथिंग स्टाइल
इनडायरेक्टली सन ब्रीथिंग से कनेक्टेड थी। अब आता है टाइमलाइन कनेक्शन। योरिची के एरा में सन ब्रीथिंग स्टाइल क्रिएट हुई और वो फर्स्ट हाशिरा था जिसने सभी को ट्रेन किया और मुजान ने बाकी सभी हाशिरा को मार दिया, लेकिन योरिची एक ऐसा था जो इस सिचुएशन में सरवाइव कर पाया। और अब आता है न्यू जनरेशन एरा। उनकी ट्रेनिंग डिसिप्लिन और डेरिवेशन टेक्निक से स्प्रेड हुई, जिनकी वजह से नए हाशिरा उन ब्रीथिंग स्टाइल को एस्टेब्लिश कर पाए। अब डिस्कस करते हैं योरिची की डेथ। अगर हम ऑफिशियल सोर्सेज या फिर फैन थ्योरी की बात करें तो योरिची की डेथ डीमन स्लेयर मार्क की वजह से तो नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा हुआ होता तो वो बहुत ही पहले ही मर चुका होता। और ये पॉसिबल है कि योरिची को एक पीसफुल डेथ मिली हो, बिकॉज उसका मिशन था मुजान को डिफीट करना। और मांगा या एनीमे ऐसा कोई डायरेक्ट सीन नहीं है, बस फ्लैशबैक और कैरेक्टर के रेफरेंसेस दिखाए गए हैं। लेकिन अगर तुम्हें योरिची की डेथ पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। ये था योरिची फर्स्ट हाशिरा सन ब्रीथिंग और डीमन स्लेयर मार्क्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। हमारा आज का शाउट आउट जाता है हमारे हीरो भाई को। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट बड़ी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हम मिलेंगे कल ऐसी ही एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।